वहां जाना मेरा फर्ज है, देश की रक्षा करना हमारा फर्ज है, अपनी संस्कृति की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, खाना बनाना मम्मी का फर्ज है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम तुरंत? हमने तो अभी हिंदी में ही बोला। क्या करना है? बहुत टेंशन आ रहा है, इंग्लिश में क्या करें? कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको टेक्निक देने वाली हूँ। इस तरीके से आपको डिफरेंट टेक्निक्स मिलने वाले हैं। क्या एक ही टेक्निक है? बिल्कुल नहीं। आगे जाकर आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है क्विज मिलेंगी। स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप से आप प्रैक्टिस कर सकेंगे और यहाँ पर इस तरीके से आपको मैं क्विज देने वाली हूँ और उनको तुरंत आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं वो भी आपको टेक्निक देने वाली हूँ। और यहाँ पर आपको मैं ये भी बताने वाली हूँ कि ऑट टू का, शुड का, मॉडल का और या इसका इट इज अवर ड्यूटी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इनमें अंतर क्या होता है? क्योंकि हम ऐसा भी बोलते हैं ना, इट इज अवर ड्यूटी, इट शुड, इट ऑट टू, क्या अंतर है? बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन यदि आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको ध्यान से देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पर मॉडल के बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये हमारे यू कैन स्पीक का स्ट्रक्चर फॉर फ्लुएंट इंग्लिश का 13 नंबर का स्ट्रक्चर है। ऐसे आपको मोर देन 200 स्ट्रक्चर्स मिलने वाले, लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जहां पर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ये सभी स्ट्रक्चर्स इजीली देख सकते हैं। सेंटेंस एक बार पढ़ लेते। वहां जाना मेरा फर्ज था, वहां जाना मेरा फर्ज था। खाना बनाना मेरा फर्ज था। माँ बाप की सेवा करना हमारा फर्ज है। कॉमन चीजें ध्यान रखिए, उनको अंडरलाइन कर लीजिए, इनको लिखिए सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक पर। देश की सेवा करना हमारा फर्ज है, अपनी संस्कृति की रक्षा करना हमारा फर्ज है। यहाँ पे सभी मॉरल बातें आपको बताई जा रही हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे इट वॉज माई ड्यूटी टू गो देयर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट वॉज माई ड्यूटी टू गो देयर, वहां जाना मेरा फर्ज था। इट वॉज माई ड्यूटी टू कुक, कैसे मैंने तुरंत बना लिया, इट वॉज माई ड्यूटी, खाना बनाना मेरा फर्ज है। इट वॉज माई ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो सब जगह माय था, यहाँ पर आ गया आवर। इट इज आवर ड्यूटी टू सर्व द पेरेंट्स, आवर ड्यूटी। चेंजेस कैसे हो रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, इट इज आवर ड्यूटी, देश की सेवा करना हमारा फर्ज है। इट इज आवर ड्यूटी, यहाँ पर हमने माय किया, आवर किया, योर भी कर सकते हैं। इट इज हिज ड्यूटी, ऐसा भी बोल सकते हैं। इट इज हर ड्यूटी। कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे हम समझेंगे? तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक देने वाली हूँ, आपको ध्यान से देखना है। तो इसके हमने दो पोर्शन किए, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, इट वॉज माई ड्यूटी, इट वॉज माई ड्यूटी, इट वॉज आवर ड्यूटी, इट वॉज आवर ड्यूटी, इट वॉज आवर ड्यूटी। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, माई ड्यूटी, माई ड्यूटी। यहाँ पर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स लेके वर्क करते हैं। कभी भी इसके बिना हम यहाँ पर इट इज आवर ड्यूटी का फॉर्मूला पूरा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, वहां जाना मेरा फर्ज था, इट वॉज माई ड्यूटी टू गो देयर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, पॉजिटिव एडजेक्टिव लिया। आप भी डिफरेंट टाइप से ले सकते हैं। खाना बनाना मेरा फर्ज था, मेरा फर्ज था मतलब इट वॉज माई ड्यूटी। यहाँ पर इसी प्रकार से माँ बाप की सेवा करना हमारा फर्ज है, इट इज आवर ड्यूटी। पॉजिटिव एडजेक्टिव लेना है और कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार से देश की सेवा करना हमारा फर्ज है, इट इज आवर ड्यूटी टू सर्व द कंट्री। आप सेंटेंसेस को अपने हिसाब से एक्सटेंशन दे सकते हैं। इट इज आवर ड्यूटी, अपनी संस्कृति की रक्षा करना हमारा फर्ज है। तो आपको एक चीज क्या समझ में आई कि यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। देखिए, इट इज माई ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी। हिंदी में कैसे बोलेंगे? यह मेरा कर्तव्य, इट इज माई ड्यूटी। ये हमारा कर्तव्य, इट इज आवर ड्यूटी। ये तुम्हारा कर्तव्य, इट इज योर ड्यूटी। ये तुम्हारा कर्तव्य, आपके साथ आपका भाई है ना, उन दोनों का कर्तव्य है, इट इज योर ड्यूटी। इट इज हिज ड्यूटी, वह उस लड़के का कर्तव्य है, इट इज हर ड्यूटी। वह उस लड़की का कर्तव्य है, इट इज देयर ड्यूटी, वो उनका कर्तव्य है। ये समझ में आया? तो इस तरीके से आपने क्या किया, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स लेकर के यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट कर लिया। आगे आप अपने हिसाब से एक्सटेंशन दे सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दो एक्सटेंशन देकर बताती हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू हेल्प हिम, उसकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। प्रैक्टिस कैसे करना ये तो मैं हिंदी में बता दूंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग है, प्रैक्टिस आप ऐसे करेंगे, आपको एक कॉलम लेना है, इट इज माई ड्यूटी, इन सभी की एक बार बोल करके जोर से प्रैक्टिस करनी है। पहले हिंदी में करनी है, फिर इंग्लिश में करनी है, फिर उसके बाद में आवर ड्यूटी लेना, इट इज आवर ड्यूटी। उसके बाद फिर योर ड्यूटी, इट इज हिज ड्यूटी, इट इज हर ड्यूटी, इट इज देयर ड्यूटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है डिफरेंट कॉलम्स लेकर के। अब मुझे तुरंत बोलना है कि पढ़ाई करना उसका कर्तव्य है। पढ़ाई करना कैसे बनाएंगे हम? यहाँ पर देखिए, इट इज हिज ड्यूटी टू स्टडी। कैसे मैंने बताया? देखिए एक बार मैं फिर से बताती हूँ। पढ़ाई करना उस लड़के का कर्तव्य है, इट इज हिज ड्यूटी टू स्टडी। देख सकते हैं, पढ़ाई करना उस लड़की का कर्तव्य है, इट इज हर ड्यूटी टू स्टडी। माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, इट इज आवर ड्यूटी टू ओबे आवर पेरेंट्स। यहाँ पर आप बोल सकते हैं टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इसी प्रकार सलाह देना मेरा कर्तव्य है। कैसे बनाएंगे हम?
इट इज माई ड्यूटी टू एडवाइस हर, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये कॉलम इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एडजेक्टिव लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आगे आपकी मैं एक्सरसाइज लेने वाली हूँ, क्विज लेने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले यदि आप इंग्लिश में ट्रेंड होना चाहते हैं, एडवांस, बेसिक, ग्रामर, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, स्कूल में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए सेंटेंसेस कुछ ऐसे, संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, फौजियों का आदर करना हमारा कर्तव्य, कॉमन चीजों को अंडरलाइन करना भी हमारा कर्तव्य, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप अंडरलाइन करते जाइए। सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य, बड़े लोगों का आदर करना हमारा कर्तव्य। अब यहाँ पर हमारा कर्तव्य मतलब हमें क्या समझ में आ गया, इट इज आवर ड्यूटी। सबसे पहला कॉमन सेंटेंस यही रहने वाला है, आगे आप अपने हिसाब से एक्सटेंशन दे सकते हैं। और फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आगे तो मैं आपको बताने ही वाली हूँ कि कैसे करना है, लेकिन उससे पहले ये तो है हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, इट इज अवर ड्यूटी, ये कॉमन हो गया। सेंटेंस क्या था, पहले हम एक बार सेंटेंस देख लेते हैं। संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य, संविधान को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमने कैसे बनाया है, इट इज अवर ड्यूटी टू सेव अवर कॉन्स्टिट्यूशन, रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तुरंत बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, फौजियों का आदर करना हमारा कर्तव्य, इट इज अवर ड्यूटी, आगे क्या है, फौजियों का आदर करना, टू रिस्पेक्ट सोल्जर्स, बन रहा है ना। केवल हमें क्या करना है, एक ट्रिक मिल गई है, हजारों लाखों सेंटेंसेस हम तुरंत बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य, इट इज आवर ड्यूटी, आगे क्या है, सभी धर्मों का, सभी धर्मों को क्या बोलते हैं, टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, समझ में आ रहा होगा। आगे जाते हैं, बड़े लोगों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, इट इज आवर ड्यूटी टू ओबे एल्डर्स। कितने इजीली सेंटेंस बन गए। मैंने आपको रटने के लिए बोला नहीं, बोला आपको बोला कि डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस देखिए, बिल्कुल नहीं बोला, केवल एक ट्रिक दी जिससे आप हजारों लाखों वीडियोस तुरंत बना पा रहे हैं। और फ्रेंड्स क्या आपको यहाँ पे एक और कॉमन चीज लग रही है, एक तो हो गया इट इज अवर ड्यूटी, इट इज माई ड्यूटी, लेकिन एक कॉमन चीज और है, वो क्या है, वर्ब से पहले मैंने इंफिनिटी का यूज किया है, टू का यूज किया है, जैसे टू सेव रक्षा करना, टू रिस्पेक्ट आदर करना, टू ओवे आज्ञा करना, आदर करना या आज्ञा मानना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टू लगा करके भी आप इस सेंटेंस में एक्सटेंशन देकर वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो कॉमन चीजें भी आपको ढूंढना है, स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ना है। अब देखिए, इट इज अवर ड्यूटी, ऑट टू और शुड, यहाँ पर हमने जो सेंटेंस पढ़े, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये हमारा कर्तव्य, ऑट टू का मतलब भी ये हमारा कर्तव्य और शुड का मतलब भी, तो इनमें अंतर क्या है। तो देखिए आगे का जो मैं पोर्शन लेने वाली हूँ उससे आपका क्लियर होने ही वाला है। तो देखिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर नेशन, तो यहाँ से ये टू हटा देना है क्योंकि ऑलरेडी ऑट में टू लगा हुआ है। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर नेशन, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे कंपल्शन नहीं होता है बल्कि मॉरलिटी लिए हुए होता है। यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि मॉरल एडवाइस होती है, किसी ने हमें, कोई हमें बड़ा आदमी कोई हमें सलाह दे रहा है, टीचर हमें सलाह दे रहे हैं, हमारे मम्मी पापा हमें सलाह दे रहे हैं कि देश की रक्षा करना, ये मॉरल ड्यूटी है, किसी तरीके का कंपल्शन नहीं है, बस हमारी नैतिकता या हम बोल सकते हैं मॉरल ड्यूटी है। उसी प्रकार से वी ऑट टू ओबे ट्रैफिक रूल, हमें ट्रैफिक रूल मानना चाहिए। अब ये क्या है, हमारा कोई कर्तव्य नहीं, यहाँ पर मॉरल ड्यूटी आ रही है। आपको कोई बोल रहा है, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आपको ट्रैफिक रूल मानना चाहिए, अभी मानो ना मानो आपके ऊपर है, लेकिन वो आपको सिखा रहे हैं, आपको मोरली सपोर्ट कर रहे हैं, मोरली सिखा रहे हैं। वी ऑट टू वियर मास्क, हमें मास्क पहनना चाहिए, अभी मत पहनो, कोरोना चला गया, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए ये मॉरल ड्यूटी है हमारी कि हमें मास्क पहनना चाहिए। चलिए, तो अभी आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आते हैं शुड पर। शुड का मतलब होता है चाहिए, इसका यूज हम करते हैं जहां पर हमारी एडवाइस नेसेसिटी होती है। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस देखिए, वी शुड रिस्पेक्ट अवर नेशन, हमें अपने देश का आदर करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कोई हमें बोलेगा कि हमें अपने देश का आदर करना चाहिए? ये तो हमारा मॉरल कर्तव्य है कि हमें करना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये सेंटेंस फिट नहीं बैठता, इसलिए शुड में हम ऐसे सेंटेंसेस नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाने चाहिए? क्योंकि ये कोई सलाह नहीं है। हर व्यक्ति अपने देश को क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। हम ऐसी सलाह नहीं दे सकते, ये उसकी मॉरल ड्यूटी होती है, इसलिए ये सेंटेंस शुड में नहीं बनता है। वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल, हमें ट्रैफिक रूल मानना चाहिए। नहीं माना तो क्या होगा, अभी तो ये क्या, अभी क्योंकि शुड में यूज कर दिया ना, लेकिन ये सेंटेंस शुड में नहीं बनेगा क्योंकि हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमारे ऊपर कंपल्शन है कि हमें ट्रैफिक रूल मानना ही चाहिए। कोई एडवाइस नहीं है कि आपने नहीं माना तो हो जाएगा काम, इसलिए ये सेंटेंस भी शुड में नहीं बनेगा। वी शुड वियर मास्क, हमें मास्क पहनना चाहिए। कोरोना चला गया है इसलिए शुड में ये सेंटेंस सही है, लेकिन जब ये कोरोना था ना तब ये हमारी मॉरल ड्यूटी थी, हमारा कर्तव्य था कि हमें मास्क पहनना ही चाहिए था, इसलिए अभी ये सेंटेंस सही बैठेगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे की, हमने इट इज माई ड्यूटी, ऑट टू एंड यहाँ पे शुड में डिफरेंशिएट कैसे किया। आप इसी तरीके से डिफरेंशिएट करके यदि स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट भी प्राप्त होगा। और फ्रेंड्स ये सभी हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड
रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में बहुत कम कीमत में आपके लिए रखे, ताकि जब भी आप हमसे एनरोल हो आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। और एक और इंपॉर्टेंट वन, आगे की वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मोर देन 200 वीडियोस की ये सीरीज है जो आपके अंदर एक अलग ही तरीके का इंप्रूवमेंट लेकर आएगी। एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।